बच्चों, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th बॉटनी। और इस वीडियो में हम आपसे जो है कुछ देर चर्चा करेंगे आपके जो है सिलेबस पर, आपके जो है कोर्स पर। तो बच्चों जो है बॉटनी को हम लोग जो है 2 इकाइयों में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है इकाई सेकंड जो है पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, या जो है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इसके अंतर्गत जो है 3 चैप्टर हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। पहला जो है हम लोग पढ़े हैं जीव एवं पर्यावरण, सेकंड चैप्टर में पढ़े थे पारितंत्र, और थर्ड चैप्टर के रूप में पढ़े हैं जैव विविधता एवं संरक्षण। इसके अलावा एक चौथा लेसन जो है आपके कोर्स में है पर्यावरण के मुद्दे, लेकिन जो है कोरोना के कारण जो है इसे जो है आपके कोर्स में जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। इस वर्ष जो 30% जो है कटौती की गई है, उसके अनुसार जो है पर्यावरण एवं जो है पर्यावरण के मुद्दे, इसको जो है आपके कोर्स से हटा दिया गया है। तो इसे बेटा अभी हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। अगर समय मिलता है तो बाद में हम इस पर जो है आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है इकाई फर्स्ट है आप लोगों का जनन, रिप्रोडक्शन। और इस जो है इकाई के अंतर्गत भी जो है आपको 4 अध्याय पढ़ना है, 4 लेसन पढ़ना है। पहला है जीवों में जनन। पहला क्या है? जीवों में जनन। सेकंड है पुष्पी पादपों में जो है लैंगिक जनन। तीसरा है मानव जनन। और चौथा है जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य। तो बेटा जो है इकाई फर्स्ट के अंतर्गत अर्थात जनन के अंतर्गत जो है हम लोग 4 लेसन पढ़ेंगे, 4 अध्याय पढ़ेंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग जो है लेसन फर्स्ट अर्थात जो है इकाई जो है फर्स्ट का जो है लेसन फर्स्ट जो है स्टार्ट करेंगे। तो इकाई फर्स्ट बेटा है जनन, और इसमें जो है फर्स्ट लेसन है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो बेटा जीवों में जनन, जीवों का अर्थ क्या होता है यहाँ पर समझिएगा। जीवों का अर्थ क्या होता है? जीवों का अर्थ होता है जितने भी जो है सजीव प्राणी हैं, जितने जो है सजीव प्राणी हैं जिसमें जो है जीवन पाया जाता है, वही क्या कहलाते हैं? जीव। और जीव के अंतर्गत जो है पेड़ पौधे भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, जैसे हम लोग भी आते हैं, और जो है पेड़ पौधे भी आते हैं। इसके बाद जो है इस वीडियो में जो है हम लोगों का फर्स्ट हेडिंग के रूप में हम लोग पढ़ेंगे जनन, रिप्रोडक्शन क्या होता है। जैसे जो है जीवों में जनन, तो जीव हम लोग समझ गए। इसके बाद जो है जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो जनन जो है जीवों का जो है एक प्रमुख या विशिष्ट लक्षण है। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी पर या जो है संसार में, विश्व में जो है कोई भी प्राणी जो है नश्वर नहीं, पृथ्वी के समस्त प्राणी नश्वर हैं, मोरटल है ना। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के समस्त प्राणी क्या है? नश्वर हैं। इनका जो है जन्म होता है, इनमें जो है वृद्धि विकास होती है, और फिर जो है ये प्रजनन क्रिया द्वारा जो है संतान उत्पन्न करते हैं, और अंत में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप जानिएगा सभी जीवों की जो है क्या होती है? जन्म होती है, और सभी जीवों की जो है मृत्यु होती है। लेकिन मृत्यु के पहले ही जो है सभी जीव अपने ही समान संतानों को जो है जन्म देते हैं, संतानों को जन्म देते हैं। और यही क्रिया जो है क्या कहलाती है? जनन कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो बेटा जनन क्या होता है? तो परिभाषा है, देखिएगा, जीवों द्वारा अपने समान, जीवों द्वारा अपने समान जो है संतान उत्पन्न करने की क्रिया को, जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, है ना। तो आप लोग जो है समझ गए होंगे जनन क्या होता है। जीवों द्वारा जो है अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को या क्रिया को क्या कहते हैं? जनन। सभी जीव जो है अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, और यही जो है जनन कहलाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनन का उद्देश्य, पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जनन की आवश्यकता क्या है?
यह जो है जनन के उद्देश्य क्या है? तो बेटा जो है जनन के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला है जाति वृद्धि, जाति वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो बच्चों हमने आपको बताया है समष्टि और जो है समुदाय, दोनों में पहले अंतर जानिएगा। जैसे समष्टि का मतलब होता है किसी एक जाति के जीवों के समूह को, किसी एक जाति के जीवों के समूह को जो है समष्टि कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो है मानव, मानव जाति जब जो है किसी स्थान पर समूह में पाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। लेकिन जो है किसी स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पेड़ पौधों, जीव जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों के समूह को क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं, है ना। जैसे जो है मक्खी है, किसी स्थान पर जो है सारी मक्खियां हैं तो ये जो है एक जाति के जीव हैं, है ना। लेकिन यदि जो है कहीं पर जो है आम के पेड़ भी हैं, वहाँ पर जो है गाय भैंस बकरियाँ शेर या जो है अन्य प्रकार के जो है सूक्ष्म जीव हैं, तो ये जो है समुदाय कहलाता है। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग है जाति वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो समष्टि या जो है जाति में, समष्टि या जाति में जो है नए जीव उत्पन्न होने से, नए जीव उत्पन्न होने से जो है जाति में सदस्यों की संख्या, जाति में सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती है। बेटा यहाँ पर गलती से हो गया था 2 बार। बेटा जो है समष्टि या जो है जाति में नए जीव उत्पन्न होने से जाति में सदस्यों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए किसी जाति में जो है पहले 2 जो है सदस्य थी, इसमें जो है जनन हुआ और जो है 2 संतान उत्पन्न हुए, तो उस जो है जाति में जो है जीवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसके बाद जो है दूसरी हेडिंग है जाति की निरंतरता, कंटिन्यूटी स्पीशीज, कंटिन्यूटी स्पीशीज। तो नई संतानों की उत्पत्ति के कारण, नई संतानों की उत्पत्ति के कारण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जातियों में निरंतरता बनी रहती है। कोई भी जाति हो वह जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसकी वंश चलती रहती है। और इसके बाद तीसरा नंबर है समष्टि का संगठन, समष्टि का संगठन, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो समष्टि में जो है विभिन्न अवस्थाओं और आयु वर्ग के जीव बने रहते हैं। तो बच्चों जो है जनन के कारण, जनन के कारण जो है एक समष्टि में, एक समष्टि में जो है विभिन्न अवस्थाओं की, विभिन्न अवस्थाओं और आयु वर्ग के जीव बने रहते हैं। जैसे जो है मानव है, तो मानव की जो है कई अवस्थाएं होती है। जैसे जो है शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था, है ना। तो यदि जो है जीवों में जनन ना हो तो जो है नए संतान उत्पन्न नहीं होंगे और जो पहले के जीव हैं वे जो है धीरे धीरे जो है वयस्क होंगे, फिर बूढ़े होंगे और फिर उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो है ऐसा नहीं होता, जनन होता है। जनन के कारण जो है किसी भी समष्टि में जो है शिशु भी रहते हैं, किशोर भी रहते हैं, वयस्क भी रहते हैं और जो है वृद्ध व्यक्ति भी रहते हैं। तो ये जो है जनन के कारण ही संभव है। इसके बाद जो है भिन्नताएं, चौथा नंबर क्या है? भिन्नताएं, वेरिएशन। तो जनन द्वारा उत्पन्न संतान अपने माता पिता से कुछ भिन्न होते हैं। इस प्रकार समष्टि एवं जाति के जीवों में जो है भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और उनमें पर्यावरण के प्रति अनुकूलनों का विकास होता है। तो बच्चों जो है जनन के कारण ही जो है जो नई संतानें उत्पन्न होती हैं यह अपने माता पिता से कुछ भिन्न होती हैं, है ना। और इसी के कारण जो है उनमें पर्यावरण के प्रति अनुकूलन जो है स्थापित करने में जो है अधिक सहायता मिलती है। वे जीव जो है पर्यावरण के प्रति जो है जल्दी अनुकूलित हो जाते हैं। इसके बाद जो है पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति एवं निरंतरता। तो 5वीं हेडिंग है पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति एवं निरंतरता, एक्सिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, है ना। तो जनन के कारण, जनन के कारण ही जो है
पृथ्वी पर जो है जीवन का जो है निरंतर गुणन, संख्या में जो है वृद्धि, यूं जो है निरंतरता जो है बनी है। तो बच्चों जो है जनन के कारण ही जो है पृथ्वी पर जो है जीवन संभव है। यदि जो है जीवों में जनन की क्रिया ना होती तो पृथ्वी पर जो है जीव नहीं होती, है ना।